हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। आज हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज के अंतर्गत प्रजाति और जनजाति से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, खाना बदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो देखिए, जो खाना बदोश जनजाति के लोग होते हैं वो किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो शुष्क क्षेत्र में, यानी सूखे क्षेत्र में। और होता क्या है कि ये लोग जब किसी स्थान पर सूखा अधिक हो जाता है तो वो क्या करते हैं कि उस क्षेत्र को छोड़कर किसी अन्य जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर पानी होता है, और अपने साथ साथ अपने मवेशियों को यानी जानवरों को भी ले जाते हैं। और जब वो जगह फिर से हरा भरा हो जाता है तो वो वापस उसी स्थान पर आ जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है? तो देखिए, जो ऋतु प्रवास है वो किन के लिए उपयोग होता है? तो मानव व उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर और पर्वत से घाटी की ओर। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो देखिए, जो क्रो मैग्नन मानव है ना, ये नवीनतम समझा जाता है। क्यों? क्योंकि जो वर्तमान में जो होमोसोपियन आधुनिक मानव है, इसके ठीक पहले ये पाया जाता था। और कब पाया जाता था, इसका अस्तित्व कब था? तो 40,000 वर्ष पूर्व। कितने हजार वर्ष पूर्व? तो 40,000 वर्ष पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ माना जाता है? तो देखिए, पृथ्वी के तल पर जो पहला जो पक्षी का जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था? तो 15 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि 150 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? तो देखिए, आप सभी ने सुना होगा कि अफ्रीका महाद्वीप जो है ये मानव जाति का आरंभ कहलाता है, यानी कि यहाँ से ही मानव जाति का प्रारंभ हुआ था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो देखिए, इसमें से जो काकेशियाई सदस्य हैं यानी प्रजाति के लोग हैं, तो ये काकेशियाई के जो सदस्यों की संख्या है वो सर्वाधिक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। तो चलिए करते हैं। अब देखिए, यहूदी लोग, अब यहूदी लोग कहाँ पे रहते हैं? तो यहूदी रहते हैं इजराइल में। कहाँ रहते हैं? इजराइल में। ठीक है, यानी कि 4। और टेडा कहाँ रहते हैं? तो टेडा रहते हैं लीबिया में। टेडा कहाँ रहते हैं? लीबिया में, यानी कि 3। और बेजा कहाँ पे रहते हैं? तो बेजा रहते हैं मिस्र में, यानी कि 1। और लूर कहाँ रहते हैं? तो लूर रहते हैं ईरान में, यानी कि 2। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 किस ऑप्शन में? तो चलिए देखते हैं। 4 3 1 2 है ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सी लोगों का मूल स्थान है? तो देखिए, जो जिप्सी लोग हैं उनका मूल स्थान कहाँ है? वो है भारत में। ठीक है। और ये जो जिप्सी लोग हैं इनकी जो उत्पत्ति है वो भारत के डोम जाति से मानी जाती है, और डोम जाति भारत में निम्न जाति मानी जाती है। तो ये जिप्सी लोग कहाँ के हैं? तो भारत में इनका मूल स्थान है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका की मूलभूत पिग्मी जनजाति किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो देखिए, जो पिग्मी जनजाति है वो कांगो नदी घाटी में, यानी कांगो बेसिन में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग्मी निवास करती है? तो देखिए, जो पिग्मी जनजाति है वो कहाँ पे है? कांगो बेसिन पे है ना, और ये कहाँ पड़ता है? भूमध्य रेखा पे। तो ये अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? तो पिग्मी जो है वो भूमध्य रेखा यानी विषुवत-रेखीय वन में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों के जो 4 प्रतिरूप दिए गए हैं इनमें से कौन सा प्रतिरूप पिग्मियों के घरों का है? तो देखिए, अब यहाँ पे 4 घर दिए गए हैं और इसमें से बताना है कौन सा घर पिग्मियों का है। तो ये पिग्मी लोग जो हैं वो पेड़ों पर निवास करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ नहीं है? तो देखिए, अब इसमें से जितनी भी जनजातियाँ दी गई हैं ना, उसमें से जो पिग्मी जनजाति है वो घुमक्कड़ नहीं है। बाकी कज्जाक, मसाई और लेप्स ये सभी के सभी घुमक्कड़ जनजातियाँ हैं। ठीक है। मसाई कहाँ रहती है? तो केन्या में रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो देखिए, इसमें से जो स्कीमो जनजाति है ना वो कनाडा में रहती है, तो यही सुमेलित है, यही सही है। देखिए, उराव जो जनजाति है वो कहाँ की है? भारत की जनजाति है, ना कि जापान की। और लेप्स जो है वो कहाँ की जनजाति है? तो ये टुंड्रा क्षेत्रों में पाई जाती है, यूरोप में। तो ये भी गलत है। और गोंड कहाँ की है? तो ये अफ्रीका की है, अरे भारत की है। तो इस तरह से उराव और जो गोंड है ये दोनों भारत की है, लेकिन ये जो स्कीमो है यही कनाडा की जनजाति है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो देखिए, अब यहाँ पे सही सुमेलित पूछा गया है, तो स्कीमो कहाँ है? कनाडा में, है ना। तो ये तो गलत हो गया। अब पिग्मी कहाँ है? तो पिग्मी है कांगो बेसिन में, तो ये भी गलत हो गया। बंधु कहाँ है? तो जो बद्दू है वो अरब प्रायद्वीप में है,
और ये जो बुशमैन है ये कालाहारी मरुस्थल में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अब चलिए देखते हैं। स्कीमो जनजाति कहाँ रहती है? तो कनाडा में, ठीक है। मसाई कहाँ रहती है? तो केन्या में। बद्दू कहाँ रहती है? तो बद्दू रहती है अरब प्रायद्वीप में, यानी कि 2। और बुशमैन कालाहारी मरुस्थल यानी बोत्सवाना में, तो 1। तो 3 4 2 1 3 4 2 1 किस ऑप्शन में? तो चलिए देखते हैं। 3 4 2 1 है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीमो निवास करती है। तो देखिए जो स्कीमो जनजाति है वो कहाँ पे निवास करती है? तो कनाडा, ग्रीनलैंड और अलास्का, इन 3 जगहों पर निवास करती है, यानी कनाडा इसमें सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए अब यहाँ पर कुछ जनजातियाँ दी गई हैं, तो चलिए देखते हैं। किर्गिज कहाँ पे रहती है? तो मध्य एशिया में, ठीक है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में, ठीक है। और एनु जो है वो जापान की जनजाति है। और बुद्दू कहाँ की है? तो अरब की, ठीक है। तो इस तरह से 3 4 1 2 3 4 1 2 किस ऑप्शन में? तो चलिए देखते हैं। 3 4 1 2 है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। जो कयाक जनजाति है, कयाक जनजाति कहाँ की है? तो कयाक जनजाति क्या करती है? तो वो करती है शिकार हेतु संकरी नाव है ना। कयाक क्या है? तो शिकार करने के लिए संकरी नाव है। इनुइट क्या है? तो इनुइट है बर्फ के मकान, यानी कि 3 और 4। फिर उसके बाद से यूनिकॉर्न। अब यूनिकॉर्न क्या है? तो ये है परिवहन हेतु नाव, ठीक है। और स्लेज क्या है? तो कुत्तों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी, यानी कि 2। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 किस ऑप्शन में? तो चलिए देखते हैं। 3 4 1 2 है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो देखिए अब बुशमैन कहाँ रहते हैं? तो कालाहारी मरुस्थल में, ठीक है। तो कालाहारी मरुस्थल जो है वो कहाँ पर है? तो बोत्सवाना और नामीबिया में, ठीक है। तो इस तरह से इसका 2 हो गया। अब बद्दू कहाँ रहती है? तो अरब प्रायद्वीप में, यानी सऊदी अरब में, ठीक है। पिग्मी कहाँ रहती है? कांगो बेसिन में। और मसाई कहाँ रहती है? केन्या में, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा 2 3 1 4 2 3 1 4 किस ऑप्शन में? तो चलिए देखते हैं। 2 3 1 4 है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? तो देखिए जो सेमांग लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? तो मलेशिया में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो देखिए हमने अभी भी पढ़ा कि जो सेमांग है वो कहाँ की जनजाति है? तो मलेशिया की जनजाति, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। बेद्दा कहाँ की है? तो बेद्दा श्रीलंका की है। और बर्बर मोरक्को की है। इनुइट जो है वो कनाडा की है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है? तो देखिए जो जूलू जनजाति है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो जूलू जो है दक्षिण अफ्रीका की जनजाति, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो यहाँ पे सुमेल नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो एनु तो जापान की है, मसाई केन्या की है, बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल यानी कि दक्षिण अफ्रीका की, तो ये भी सही, ये गलत हो गया, ठीक है। और पपुआंस कहाँ है? तो पपुआंस जो है वो न्यू गिनी की है, तो ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है कि बुशमैन कहाँ की है? तो ये कालाहारी मरुस्थल यानी कि बोत्सवाना की है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबद्ध करेंगे? तो देखिए जो बुशमैन है वो कालाहारी मरुस्थल में है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ठीक है, तो कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पे जो है बुशमैन कहाँ का है? तो कालाहारी मरुस्थल यानी कि बोत्सवाना का, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसमें सही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए अब यहाँ पे सही सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो मध्य एशिया में अल्पाइन रहते हैं, ये तो सही है। कांगो बेसिन में कौन रहता है? तो कांगो बेसिन में पिग्मी रहते हैं, ना कि निग्रोड, तो ये गलत हो गया। अब देखिए कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन रहते हैं और स्कैंडिनेविया में कौन रहता है? तो नार्डिक लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अब आप किर्गिज जो है, किर्गिज कहाँ की है? तो मध्य एशिया की जनजाति, तो ये तो सही है। मसाई कहाँ की है? तो केन्या की, ठीक है। और केन्या कहाँ पड़ता है? तो पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है, तो ये तो गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। और रेड इंडियंस कहाँ रहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में। और एस्किमो कहाँ रहते हैं? ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मसाई जो है केन्या में रहती है, और केन्या, युगांडा, तंजानिया में। और केन्या कहाँ पड़ता है? तो वो पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है माओरी। अब माओरी कहाँ की है? तो यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा गया, तो माओरी तो न्यूजीलैंड की, ये भी सही है। मसाई, अब मसाई हमने कहाँ पढ़ा था? केन्या, युगांडा, तंजानिया में, ठीक है। तो ये पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है, तो यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सुमेलित नहीं पूछा गया है। मयाज कहाँ की जनजाति है? तो वो है ग्वाटेमाला की। और बुशमैन कालाहारी मरुस्थल की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते थे? तो देखिए, जो कुर्दिश लोग रहते थे वो आर्मेनिया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, ठीक है। यहाँ पर ए सही बताया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्यूट लोग नहीं पाए जाते। तो देखिए, जो इन्यूट लोग हैं वो क्या करते हैं कि बर्फ का घर बनाकर रहते हैं। तो वो लोग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो कनाडा, ग्रीनलैंड और अलास्का, इन 3 राज्यों में पाए जाते हैं, लेकिन स्वीडन में नहीं पाए जाते, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जो फुलानी जनजाति है वो पश्चिम अफ्रीका की है। जो बंतू जनजाति है वो कहाँ की है? तो वो है पूर्वी, मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका की, ना कि पश्चिमी अफ्रीका में। सहारा कहाँ पड़ता है? पश्चिमी अफ्रीका में। लेकिन जो ये बंतू जनजाति है वो कहाँ की है? तो पूर्वी, मध्य और दक्षिणी अफ्रीका की। तो यही इसका सही आंसर होगा। मसाई कहाँ के है? तो केन्या, युगांडा, तंजानिया, यानी कि पूर्वी अफ्रीका की। और नुबा कहाँ की? सूडान की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रदेश लेप्च जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो स्कैंडिनेविया जो है ये लेप्च जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रजाति वर्गों में से किसे उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी समझा जाता है? तो उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी किसको समझा जाता है? तो चलिए आगे के भी ऑप्शन देख लेते हैं। तो आगे के ऑप्शन हैं यहाँ पर जो है ये, तो ये मंगोलाइड जो है ना, ये उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अब पिग्मी कहाँ है? तो कांगो बेसिन, ये तो सही है। अंगामी नागालैंड की जनजाति, ये भी सही है। इनु जापान की जनजाति है। किर्गिज जो है वो कहाँ की जनजाति? तो मध्य एशिया की है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, यानी कि कौन सा मैच नहीं है? तो मसाई कहाँ की है? तो केन्या, युगांडा, तंजानिया, पूर्वी अफ्रीका की, तो ये तो सही है। सकाई मलेशिया की। बेडोइन कहाँ की है? तो ये अरब प्रायद्वीप की। किर्गिज मध्य एशिया की, यानी कि इसमें जो है कोई भी जोड़ा ऐसा नहीं है जो बेमोल है, यानी सब का सब सही है। तो उपयुक्त में से कोई भी ऐसा नहीं है जो बेमोल है, तो ऑप्शन नंबर ई जो है इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अलास्का। अब अलास्का में कोरियाक जनजाति है क्या? नहीं। अलास्का में कौन सी जनजाति है? तो वो है एस्किमो जनजाति, तो यही इसका सही आंसर होगा। बोर्नियो में कौन सी जनजाति है? तो बोर्नियो में पुनान जनजाति है। अरब मरुस्थल में रुवाला जनजाति है। और स्वीडन और फिनलैंड में लेप्स जनजाति है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक समुदायों के भीतर समुदाय में बने रहने के लिए बड़ी संख्या में अन्य प्रजातियों की क्षमता निर्धारित करने में कुछ प्रजातियां महत्वपूर्ण हैं। ऐसी प्रजातियों को कहा जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है कीस्टोन प्रजाति, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। और ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, बाय बाय।